हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वी टुडे वी डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्लासिक साइंस चैप्टर 2। चैप्टर नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फूड्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हम कौन कौन से फूड आइटम को खाते हैं, वी आल्सो आइडेंटिफाइड, हम लोग उनकी पहचान करेंगे। क्योंकि हमारे देश भारत में डिफरेंट प्रकार का खाना खाया जाता है, और जो भी खाना हम खाते हैं उसमें चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी भी शामिल होते हैं। अनदर में भी राइस, कुछ में राइस, सांभर और वेजिटेबल और लेडी फिंगर भी हम लोग कई लोग खाते हैं। यट अनदर मील कुड बी उपम। कई लोग क्या खाते हैं, उपम खाते हैं फिश और करी एंड वेजिटेबल के साथ। एक्टिविटी फर्स्ट हैव अवर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो खाना होता है वो बहुत प्रकार के ग्रेन्स से मिलकर बना होता है। अदर आइटम कुड बी दाल, जैसे दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। इट मे बी इंक्लूड आइटम लाइक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पंजाब में ज़्यादातर जो आइटम होती हैं, मक्की की रोटी जो लोग आप लोग खाते हो ना, कॉर्न, उसी से बनती है मक्की की रोटी। उसी को पीस कर राजमा और सरसों का साग। वेजिटेबल में आगे सरसों का आइटम, दाल और मीट में राजमा आगे, और अदर्स में कढ़ी और घीस। आंध्र प्रदेश में राइस खाए जाते हैं, और वहाँ पर कुंदूरा या धोखलाई खाया जाता है। बटर मिल्क और घी, पिकल और अचार भी वहाँ पर खाया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कर्ड, बटर एंड पिक, सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन। क्योंकि लगभग सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के खाना खाए जाते हैं। वो एक्टिविटी आपको दी गई है 2.1 में। सेलेक्ट फूड आइटम यू डिस्पाइट द मैप चैप्टर 1। कि आप लोग वो ने वो जो इनकी इंटीग्रेंट्स थे, कि जैसे दाल बनाते हैं तो दाल को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सम टाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल वैरायटी ऑफ इन अवर मील। इफ़ वी ट्रैवलिंग, कई बार जो होता है हम लोग जो खाना खाते हैं घर पर, वो हम लोगों को प्रोवाइड नहीं होता। सम टाइम कब होता है वो ऐसा, जब हम लोग बाहर गए होते हैं, हम लोग वो चीज़ें खा लेते हैं जो हमें उस टाइम पे किसी जगह पर अवेलेबल हो। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि जो लोग हम खाना खाते हैं वो हमको उस टाइम पे मिल सके। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि हमारा जो शरीर है इसको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की आवश्यकता होती है? क्यों होती है? स्पेशल पर्पस के लिए क्यों होती है ऐसे? वट डू डिफरेंट फूड आइटम, कि जो डिफरेंट फूड आइटम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ, हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो खाना होता है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। विच वी गेट अवर प्लांट्स और एनिमल, जो हमें को कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी। और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी को क्या होती है? आवश्यकता होती है। दिस कंपोनेंट्स आर, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिशन आवर बॉडी आर नेम्ड। जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर। इसके अतिरिक्त डाइटरी फाइबर यानी कि जो चीज़ें हमें दूध से मिलती हैं, एंड वाटर विच आर, दूध और वाटर की हमारे शरीर को क्या होती है? आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन? क्या सभी बॉडी के लिए एक ही प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है? बी सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट कुकड फूड फॉर रा। हम लोग इसके लिए टेस्ट भी करते हैं रा फूड, जो कच्चे होते हैं उनको पकाते हैं। दिस टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन्होंने किस पर चीज़ पर किया? कार्बोहाइड्रेट्स पर किया। जो इन्होंने क्या किया? टेस्ट किया। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू एज द टेस्ट टू अदर न्यूट्रिशन। क्यों? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का टेस्ट करेंगे तो हमें फैट का कंपेयर कर सकते हैं अदर न्यूट्रिशन में। लेट अस
डू दिस टेस्ट रिकॉर्ड इन अवर, आओ हम इसकी तुलना करें और ऑब्जर्वेशन करें, इसका रिकॉर्ड बना के रखें जो हमें एक्टिविटी दी गई है 2.2 में। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड, तो आपको ये टेस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आयोडीन की, कॉपर की, सल्फेट की एंड सोडा की। यू विल नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, आपको कुछ बूंदों को गिराकर और ट्यूब की सहायता से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कौन सी फैट्स है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आप सीधा टेबल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस अवेलेबल फूड आइटम। तो आप लोगों ने उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना है, टेस्ट करना है जो चीज़ें आपके घरों में अवेलेबल हैं। डू दिस, और जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसको आपने केयरफुली करना है। डू नॉट ट्राई टू इट, और उनको खाना नहीं है किसी भी केमिकल को। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, ये जो आपको टेस्ट के लिए चाहिए जैसे सोडियम वगैरह आपके घरों पर अवेलेबल नहीं है तो आप रेडीमेड चीज़ें भी ले सकते हो। योर टीचर कैन प्रिपेयर, ये चीज़ें कौन प्रिपेयर कर सकते हैं? आपको टीचर, आपके स्कूल के टीचर। एस गिवन इन दी बॉक्स, जो आपको बुक किस में देंगे? बॉक्स में देंगे। लेट अस बिगिन, चलो आओ हम टेस्ट करते हैं डिफरेंट फूड आइटम टू बी सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, कि हम टेस्ट करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन, जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ, अब किस कौन से फूड में पाया जाता है? वो पाया जाता है स्टार्च एंड शुगर में। वी कैन ईजिली टेस्ट, और इसका हम इजीली क्या कर सकते हैं? टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कुछ रॉ इंटीग्रेट्स की ज़रूरत होगी। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ, हमें आयोडीन की आवश्यकता होगी। ऑब्जर्व इफ़ देर, तो हमने ऑब्जर्व करना है कि उनमें अगर कोई कलर चेंज होता है तो उसमें क्या है? उसमें स्टार्च है। डिड इट ब्लू और ब्लैक, अगर ये ब्लैक और ब्लू हो जाता है तो इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन स्टार्च। अगर ये ब्लू कलर का हो जाता है तो इसमें क्या है? स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट, इसी को हमें बार बार रिपीट करना है कंटेन एंड, और उसको अपने ऑब्जर्वेशन में लिखना है। टेस्ट फॉर प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ पाउडर, हमें क्या बनाना पड़ेगा? कि पेस्ट बनाना पड़ेगा, पाउडर की तरह बारीक करना पड़ेगा, उसको ग्राइंड करना पड़ेगा एंड मैश अ स्मॉल, और उसको मैश करना पड़ेगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम है। पुट सम दिस क्लीन, और हमको उस ट्यूब को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। और 10 ड्रॉप्स वाटर, उसमें 10 ड्रॉप हमें किसकी डालनी पड़ेंगी? वाटर की, और उसको शेक करना है। दी टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर एंड 2 ड्रॉप्स, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर ड्रॉपर लगाना है और 2 ड्रॉप्स सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की हमें 10 बूंदें उसमें डालनी है। और कॉस्टिक सोडा को भी। टेस्ट ट्यूब शेक वेल, उसको फिर से शेक करना है। देन उसको स्टैंड करके ट्यूब स्टैंड को थोड़े टाइम के लिए रखना है। बट आप लोगों ने क्या नोटिस किया? डिड यू कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, तो आपने ये नोटिस किया कि जो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, वायलेट कलर का हो गया है। तो अगर वो वायलेट कलर का हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है? प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट, और आपको यही क्रिया जो है बार बार ऑब्जर्व करनी है। और यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है इसमें आपने भरना है कि रॉ पोटैटो से जो स्टार्च है उसमें होता है प्रोटीन होती है, फैट होती है। मिल्क का भी वैसे करना, मिल्क में प्रोटीन होती है। ऐसे ही आपने इस सारी एक्टिविटी को करना है बार बार। टेस्ट फॉर फैट, और फैट के टेस्ट के लिए आपको भी समान क्वांटिटी ऑफ फूड की आवश्यकता होगी। रैप, तो आपको क्या करना है? एक रैप करने के लिए एक पीस ऑफ पेपर चाहिए, और उसको क्या करना है? आपने क्रश कर देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो फटे ना। नाउ स्टेट दी पेपर एंड ऑब्जर्व, और उस पेपर को आप स्टेट करो फिर ऑब्जर्व करो केयरफुली। डू यू डज इट हैव, तो आप लोगों को देखोगे कि उस पेपर पर कोई ऑयली पैच है। अगर ऑयली पैच होगा तो उसमें क्या है? उसमें फैट है। अगर ऑयल नहीं होगा उस पैच पर तो वो फैट्स नहीं है।
दी फूड आइटम में भी सम टाइम कंटेन इन, तो कई बार क्या होता है इन फूड आइटम में थोड़ा सा पानी भी आ जाता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड, कई बार हम लोग उसको रब करेंगे तो उसमें भी क्या निकलेगा, लेट, और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए ड्राई सुखाना पड़ेगा। इफ़ देर एनी वाटर, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई पानी होता है, इट वुड बी ड्राई, उसको हमें ड्राई करना देना है। इफ़ नो ऑयली पैच, अगर उसमें कोई भी ऑयल जो है वो तेल जो वो शो नहीं हो रहा है, द फूड आइटम डज नॉट कट, तो उस फूड आइटम में कोई भी तेल नहीं है। बट टू दिस टेस्ट शो, तो आप लोगों ने इस टेस्ट से क्या पाया, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार प्रेजेंट इन द फूड आइटम, कि कौन कौन से हमने किए ऑब्जर्वेशन, टेस्ट ट्यूब कौन कौन सी की हमने, कि कौन से फूड में फैट होती है, प्रोटीन होती है और स्टार्च होती है। डज इट फूड आइटम कंटेन मोर देन, और जो फूड आइटम होते हैं इनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी दिस न्यूट्रिशन, क्या आपने ये भी पाया कि इनमें जो फूड आइटम आपने ऑब्जर्व किए उसमें न्यूट्रिशन कितनी है, कि सभी में एक ही प्रकार की है या अलग अलग है। पी टेस्टर फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिशन, हमने 3 चीज़ों पर टेस्ट किए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स पर। देर आर आल्सो अदर न्यूट्रिशन, विटामिन, इनमें क्या होती है, विटामिन भी होती है, मिनरल्स भी होती हैं प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन, हमें इन न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। बट नो वेरीज न्यूट्रिशन टू फॉर आवर बॉडी, जो हम लोग खाना खाते हैं उनमें कौन कौन सी, बट डू वेरीज, कि उनमें कौन कौन सी जो वेराइटी होती है न्यूट्रिशन की वो कौन कौन सी होती है, और हमारी बॉडी को वो क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे हम लोग आलू खाते हैं तो आलू में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो हमारी बॉडी को एकदम क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। फैट्स आल्सो गिव अस, फैट्स भी हमारी बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर, जो जिन चीज़ों में ज़्यादा फैट्स होती है जैसे मलाई वगैरह में या मक्खन वगैरह में, तो उन चीज़ों से हमें क्या मिलती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जिन खानों में भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स आर नीडेड, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होती है। फूड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बीट, राइस, बाजरा, ये क्या है, मेज, मैंगो, मेलन, वाटर मेलन, शुगर केन, पपाया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये क्या है, ये सारे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिनको खाने से हमारी बॉडी में क्या मिलती है, एकदम से एनर्जी मिलती है। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और भी सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ग्राउंड नट्स, जैसे मूंगफली खाते हो आप लोग, नट्स, बादाम खाते हैं, तिल खाते हैं, सोयाबीन का ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, इनसे भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। मीट, फिश, एग्स, मिल्क, बटर, घी, इनसे भी, ये भी सारी चीज़ें कौन सी हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें, इन सारी चीज़ों से हमें फैट्स भी मिलती है, और प्लांट भी इनका एक सोर्सेस है, और एनिमल्स भी। ग्रेम, जैसे चना की दाल होगी, मूंग, अरहर की दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, जो मटर खाते हो, इन सभी में क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी विटामिन, इन सभी में भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं। मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, इनमें विटामिन होते हैं। ये जो सोर्सेज होते हैं, कुछ में प्रोटीन होती है, प्लांट, कुछ जो प्रोटीन मिलती है वो हमें प्लांट से मिलती है या और एनिमल से मिलती है। जो प्रोटीन होती है आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग, इनको भी हम बॉडी बिल्डिंग फूड ही कहते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन, विटामिन हेल्प प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिसीजेज से बचाते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी आइज की देखभाल भी करते हैं। बोन्स और टीथ और गम्स को हेल्थी बनाते हैं। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड नोन बाई डिफरेंट, विटामिन्स होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। सम ऑफ दिस विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड, इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन।
जो जो विटामिन ए होता है वो हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर करता है। विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम और बोन्स और टीथ के लिए आवश्यक होता है। फूड्स दैट आर रिच डिफरेंट विटामिन, फूडों जो खाना हम लोग खाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, जिनको आप लोगों के लिए चित्रों में, यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है। जैसे पपाया, मिल्क, फिश का ऑयल, मैंगो, कैरेट। इनमें क्या होता है, इन सारी चीज़ों में ये सारे सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, इन सारी चीज़ों में कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए। पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए होता है। राइस, लीवर जैसे आप लोग, कुछ लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, वीट, इन सारी चीज़ों में विटामिन बी होता है। ऑरेंज, टमाटो, गावा, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, आंवला, लेमन, इनमें विटामिन सी होता है। मिल्क, फिश, एग, लीवर, इन सभी चीज़ों में, बटर क्या होता है, विटामिन डी होता है। हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए सारी, और बॉडी को मेंटेन करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। मोस्ट फूड आइटम यूजली है मोर देन, ज़्यादातर जो खाना होता है उनमें एक से ज़्यादा प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन किया टेबल 2.2 में, हाउ इन ना गिवन रॉ मटेरियल, तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल दिया गया था, पार्टिकुलर न्यूट्रिशन में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिशन, कि जो राइस खाते हैं हम लोग, चावल खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। Thus we say that rice is a carbohydrates rich sources of food. Beside this nutrition, our body need dietary fiber की भी आवश्यकता होती है, और वाटर की भी। Dietary fiber are also known as रफेज। रफेज is mainly provided by plants। जो रफेज होते हैं वो हमें ज़्यादातर किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। जैसे दालें हो गई हमारी, अनाज हो गया, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल होगी, ये सारे हमें कहाँ से मिलती हैं? सारी जो सोर्सेज हैं उनको रफेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी, जो भी रफेसेस होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। बट इन एनी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड्स इट्स टू वर्क, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड टू अनडाइजेस्ट फूड। जो हमारी बॉडी होती है वो यानी कि जो पचता नहीं है खाना, उसको भी क्या करती है? पचाता है। जैसे कि सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, जिंजर, फिश, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसका सोर्सेस है? आयोडीन का। सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस का, मिल्क, केला, राइस, ये पता नहीं क्या है, मिर्ची। सम सोर्सेस ऑफ आयरन, पालक, एप्पल, नाशपाती। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, एग और मिल्क। वाटर हेल्प अवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फॉर फूड। जो वाटर, पानी पीते हैं हम लोग, वो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए की नीड को पूरा करता है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम, और जो पानी होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो वेस्ट हो जाता है बॉडी में, उनको निकालता है थ्रू यूरिन और पसीने की सहायता से। नॉर्मली वी गेट मोस्ट फॉर द वाटर दैट अवर बॉडी, ज़्यादातर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, सच एस वाटर एंड मिल्क। और जो भी हम लोग चीज़ें पीते हैं, लिक्विड चीज़ें पीते हैं, या तो हम वाटर के रूप में पीते हैं, दूध के रूप में, या फिर चाय के रूप में। इन एडिशन वी एट वाटर टू मोस्ट कुकड फूड। और वाटर जो होता है वो सारी चीज़ें जो भी हम लोग खाना बनाते हैं सभी के लिए यूज़ किया जाता है। लेट इस सी इफ़ देयर इन एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। एक्टिविटी 3 है, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। कुछ टमाटो लें और कुछ क्या करें आप लोग? लेमन लें। कट इनटू स्मॉल पीसेस, उनको थोड़े थोड़े पीसेस में काट लें। टू योर हैंड्स गेट
बट वाइल डूइंग, आप लोग ये भी ऑब्जर्व करते हो कि जब आप टमाटो और नींबू को काटोगे तो आपके हाथ जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व, जब भी आप इनको काटोगे तो आप केयरफुली क्या करें, ऑब्जर्व करें। जब आप लोग फ्रूट्स को काटें, पील करें, उनको छीलें या फिर ग्रेटेड करें या उनको मैश करें, तो आप डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये जो वेजिटेबल है ये फ्रेश है या जो फ्रूट है वो फ्रेश है, कंटेन सम अमाउंट, तो आपको किससे पता चलता है? उनमें क्या होता है? थोड़ा सा पानी होता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल दमसेल्फ, हम लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ जो फूड मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है? पानी होता है। टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मीट बाई दिस वाटर, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो एड, हम लोग खाना बनाने के लिए भी बहुत प्रकार का पानी का यूज़ करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? दी फूड वी नॉर्मली ईट, जो भी खाना हम लोग नॉर्मल डे में खाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जो बैलेंस डाइट है वो क्या करती है? हमें ग्रो करने के लिए और हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए अच्छी होती है। अवर डाइट शुड हैव ऑल, हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसकी हमारी बॉडी को क्या होती है? आवश्यकता होती है। इन राइट क्वांटिटी, और सही मात्रा में। नॉट टू मच, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, और हमारी बॉडी को क्या चाहिए? गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर की भी आवश्यकता होती है। सच अ डाइट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड टू सेम टाइप ऑफ डाइट, जो आप लोगों की उम्र के बच्चे होते हैं उनको आप ही की तरह की डाइट की आवश्यकता होती है। डू यू आल्सो नोटिस दैट थिंक दैट बट वी नो, क्या आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमें बैलेंस डाइट की आवश्यकता क्यों होती है? बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क, बैलेंस डाइट जो होती है वो हमारे फिजिकल वर्क पर भी निर्भर करती है। प्रिपेयर अ चार्ट वट एवर यू ईट, ये आप लोग एक चार्ट बनाएं कि आप लोग हफ्ते में क्या खाते हैं। चेक विद, और ये भी आप लोग चेक करें कि उनमें कौन सा न्यूट्रिशन मेंशन है और कौन सी चीज़ में कौन सा न्यूट्रिशन है। पल्सेस ग्राउंडनट सोयाबीन और स्प्राउट मूंग दाल में, बैंगन में कौन सा है? बैंगन ग्राम। साउथ इंडियन फीड्स फूड्स सच एस इडली कम्बिनेशन, जो साउथ के लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? इडली खाते हैं। वो किसके साथ इडली खाते हैं? मिस्सी रोटी खाते हैं। तेफला मेड फ्रॉम सरसों एंड पल्सेस, बनाना स्पिंच सत्तू गाजरी अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशन, देयर आर one can eat in balanced diet without expensive food material. Eating the right kind of food is not enough, it should also be cooked properly so that, हम जो भी खाना खाते हैं वो एकदम से पूरा प्रॉपर रूप से बना होना, पका होना चाहिए। सो दैट इट्स न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट, जो खाना हम लोग बनाते हैं उसमें इस तरह से बनाना चाहिए कि उसके जो न्यूट्रिशन है वो लॉस्ट नहीं होने चाहिए। आर यू अवेयर दैट, आप लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए जब भी आप क्या बनाएं? खाना बना रहे हो। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वाश्ड, यदि आप लोगों को क्या करना चाहिए? जब भी आप लोग वेजिटेबल लेते हैं तो उनको वॉश करना चाहिए, फ्रूट्स को भी वॉश करना चाहिए काटने से पहले। इट मैनी रिजल्ट टू लॉस, जब क्योंकि आप जब सब्जियों को काट कर धोते हैं तो बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिशन जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारी स्किन होती है उसको भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल की आवश्यकता होती है। सिमिलरली जब भी हम इसी प्रक्रिया को रिपीट, जब भी हम चावल बनाते हैं तो चावल को क्या करते हैं? पहले वॉश करते हैं। दालें बनाते हैं तो उनको भी हमें क्या करते हैं? साफ़ करते हैं पहले, फिर वॉश करते हैं। सब विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दम, क्योंकि उनमें क्या होते हैं? बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वी नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, हम लोग ये भी जानते हैं कि खाना पकाकर खाना बनाने से क्या होता है? जो खाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और उसका टेस्ट भी कैसा होता है? अच्छा होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, और उसी टाइम पे क्या होता है कि जो भी खाना हम लोग बनाते हैं उससे न्यूट्रिशन भी लॉस हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स,
और जो बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है वो भी कई बार लॉस हो जाता है। इफ़ एक्सेस वाटर, यदि हम ज़्यादा पानी डाल दें ड्यूरिंग द कुकिंग और उसको गिरा दें, विटामिन सी गेट्स इजली डिस्ट्रॉयड। और जो विटामिन सी होता है वो ज़्यादा ही जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है जब उसको क्या करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग के दौरान। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इनक्लूड सम फ्रूट्स एंड रा वेजिटेबल। और हम लोग इसको एकदम से सीधा तौर पर नहीं ले सकते अपने डाइट में। बोजू थॉट दैट एक जैसे ये लड़का बनाया है उन्होंने, बोजू ये सोच रहा है कि जो फैट्स होती है वो हमारी वेस्ट फूड है, कि वेस्ट फूड है। ऑल टाइम हम क्या करें, अगर ऑल टाइम हम लोग समोसा ही खाते रहें तो क्या होएगा, हम लोगों के अंदर फैट्स आ जाएगी। एक कटोरी ऑयल ऑफ फैट, एक कटोरी ऑफ फैट बी विल मच मोर एनर्जी। जो कि एक कटोरी क्या फैट्स जो हमारी बॉडी को क्या करेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। ये ऐसा कौन सोच रहा है, बहुत जो सोच रहा है। सो ही वो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं खाता है, वो खाली एक कटोरी वो चीज़ें खाता है जिनसे हमें हमारी बॉडी को क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं। इन फैट्स फ्राइड, तो ये क्या खाता है, फ्राइड फूड खाता है, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, जो स्वीट चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या आपको लगता है कि वो सही है? नो, ही वॉज नॉट, क्योंकि वो सही नहीं है। इट इज़ जैसे समोसा, पूरी, स्नैक्स हैं, ये हमारी बॉडी को हार्मफुल हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और ये जो फैट्स होती हैं ये हमारी बॉडी को ज़्यादा जल्दी से ऑब्जर्व नहीं करती और जिससे हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या होता है, ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक बंदा वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेता है, बट सम टाइम दी फूड में नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर। और कई बार क्या होता है कि उस बंदे ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। इफ दिस कंटेन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और यदि वो ऐसा ही करता रहा थोड़ा लंबे समय तक, दी पर्सन में भी सफ़र, तो जो बंदा है उसको क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज दिस डिसऑर्डर। तो डेफिशिएंसी जो उसको होगी न्यूट्रिशन के लिए, वो डिसीज डिसऑर्डर भी हो सकता है उसकी बॉडी में। डिसीज दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डिसीज जो होते हैं वो किसकी कमी के कारण होते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी के कारण। लॉन्ग अ पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसीज डेफिनेसी डिसीजेस के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, यदि एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी लंबे समय तक प्रॉपर प्रोटीन और फूड अच्छे से नहीं लेता है, ही शी इज़ लाइकली टू बी स्टर्न ग्रोथ, और वो सोचता है कि उसको क्या ग्रोथ करनी है, स्वेलिंग ऑफ फेस, तो उसके फेस में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, डिसकलर, और उसके जो बाल होते हैं उनका भी कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्किन डिसीज एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्किन डिसीज और डायरिया हैजर के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट, यदि हम इस प्रकार की डाइट लें जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में भी, तो ग्रोथ क्या होती है, वो थोड़े टाइम पर स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए। सच अ बिकम पर्सन, जो ऐसा बंदा होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स लेता है और प्रोटीन ही लेता है, दो ही चीज़ें लेता है, तो वो बंदा कैसा होता है, वो बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, और इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाता है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, जो डेफिशिएंसी होती है वो डिफरेंट विटामिन की वजह से, विटामिन एंड मिनरल की वजह से हो सकती है। डिसीजेज और डिसऑर्डर के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ऑल डिफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, जो किसकी वजह से होती हैं, जब हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ऑब्जर्व द रीज़न बाय वाइडली वेरिंग फूड, कि हम लोग ने ये भी इस चैप्टर में ये भी ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्रकार का खाना क्यों खाया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जैसे हम लोग साउथ इंडिया में जाएँ तो वहाँ पर क्या रहती है, ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो वहाँ पर लोग क्या खाते हैं, ज़्यादातर चावल का यूज़ करते हैं।
एक चार्ट दिया गया है आपके लिए, सम डिसीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल, कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, आपको दिखना जो होता है वो कम हो जाता है। सिम्टम क्या होते हैं, पुअर विजन, आपकी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है, लूज ऑफ विजन, और आपको अंधेरे में दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। विटामिन B1, इसको हम कौन सा डिसीज़ के नाम से जानते हैं, बेरी के नाम से। और इसकी विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होता है, आपके जो मसल होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी मसल में क्या होता है, बहुत ही कम एनर्जी रहती है। विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी यानी कि आपके जो गम्स हैं इनमें क्या रहती है, ब्लीडिंग रहते हैं, वुंड्स, और जो आपके मुंह में क्या रहते हैं, घाव रहते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। विटामिन डी रिक्टस के नाम से जानते हैं। इसके कारण क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट, जो आपकी हड्डियाँ होती हैं कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती हैं। और कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है, कैल्शियम की कमी से आपके जो टीथ होते हैं, बोन होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। वीक बोन्स, जो आपकी हड्डियाँ हैं वो कैसी होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। टूथ भी क्या होते हैं, आपके टीथ वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गोटियर होता है। ग्लैंड्स, ये ज़्यादातर कहाँ होता है, आपके गर्दन में होता है। और क्या होती है, स्वोलन्स यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में को क्या रहता है, मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। आयरन यानी कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, जिसके आप कारण क्या रहता है, आपको अंदर वीकनेस रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में जाना। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।